इस वीडियो में आपको ट्रैप ट्रेडिंग की ऐसी 3 स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जो आपको यूट्यूब पे किसी और वीडियो में नहीं मिली। और अगर आपने ये 3 स्ट्रेटेजी को सीख लिया ना, तो आप कभी भी ट्रैप में नहीं फंसो। पर ये ट्रैप ट्रेडिंग होता क्या है, क्यों होता है, किन जगहों पर होता है और इस ट्रैप ट्रेडिंग से हम बड़े बड़े प्रॉफिट कैसे कमा पाए, यही सब चीजें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ साथ जानेंगे कुछ बोनस टिप्स जिससे हम कभी भी ट्रैप में ना फंसे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप ट्रैप ट्रेडिंग को और भी ज्यादा डीप में समझ पाओ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ट्रैप ट्रेडिंग होता क्या है। देखो, ट्रैप ट्रेडिंग जो है ना, वो 3 तरीके का होता है। फर्स्ट सिनेरियो ये है कि ये मान लो एक सब रेसिस्टेंस हो, प्राइस अपने रेसिस्टेंस के पास पहुंचता है और वहां पर उस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है। तो यहाँ पर लोगों को लगता है कि यहाँ पर इस जगह का ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर लोग बाइंग करना शुरू कर देते हैं। और मार्केट क्या करता है, उसके बाद सीधा नीचे आ जाता है आपको ट्रैप कर कर, आपका एसएल खाकर, है ना। सेकेंड सिनेरियो ये है कि प्राइस अपने सपोर्ट के पास आता है और यहाँ पर अपने सपोर्ट का ब्रेकआउट करता है। लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो है इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है और लोग यहाँ पे सेल करना शुरू कर देते हैं। पर प्राइस क्या होता है, इन लोगों का एसएल खाकर सीधा ऊपर की ओर चला जाता है। थर्ड सिनेरियो क्या होता है कि मान लो ये है रेजिस्टेंस एरिया, प्राइस यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस के पास आता है। तो अपने रेजिस्टेंस के पास आता है तो लोगों को लगता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा। प्राइस यहाँ पर कुछ कैंडलस्टिक बनाता है और यहाँ पर सेलर्स लोग को इन्वाइट करता है। जैसे यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेलर्स यहाँ पर मार्केट में आ जाते हैं, मार्केट इन सभी का एसएल खाकर ऊपर की ओर चला जाता है। फिर मार्केट यहाँ पर रुक जाता है और यहाँ पर जो है मार्केट में बायर्स को इनवाइट करता है। और जैसे ही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बायर्स मार्केट में आ जाते हैं, यहाँ पर उन सभी का एसएल खाकर मार्केट नीचे की ओर आता है। फिर मार्केट सीधा ऊपर खड़ा जाता है। इस सिनेरियो में मार्केट सेलर्स और बायर्स दोनों का एसएल खा गया। ये होता है ट्रैप ट्रेडिंग। तो चलिए अब जानते हैं कि ये ट्रैप ट्रेडिंग होता क्यों है। पर उसको जानने से पहले हमको कुछ चीजें समझनी है। देखो, स्टॉक मार्केट जो है ना, ये एक जीरो सम गेम है जिसको मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है। तो देखो, इसका मतलब ये होता है किसी की जेब से अगर पैसा आ रहा है तो किसी की जेब के पास पैसा जा रहा है, वो, है ना। तो अब बायर्स जो हैं, अगर उनका नुकसान होगा तो यहाँ पर सेलर्स को प्रॉफिट होगा, और अगर सेलर्स का नुकसान होगा तो बायर्स को प्रॉफिट होगा। अब इस कॉन्सेप्ट से हम समझते हैं 2 तरीकों में कि क्यों ट्रैप ट्रेडिंग होता है। फर्स्ट सिनेरियो ये है एक रेजिस्टेंस एरिया। प्राइस जब अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचा तो सारे के सारे लोग यहाँ पर जो है सेल करना शुरू कर देंगे। बट बिग प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, वो लोग मान लो 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पर चाहते हैं, ठीक है। अब वो 1 लाख क्वांटिटी तो यहाँ पर अवेलेबल होगा नहीं, ठीक है। तो 1 लाख क्वांटिटी अवेलेबल हो और यहाँ पर अच्छे खासे उनको ऑर्डर्स मिल जाए, अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पे मिल जाए, उसके लिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी जो है ऐड करते हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पे लोगों को लगता है कि यहाँ पर इस जगह का ब्रेकआउट हो गया और लोग यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि सेलर्स यहाँ पर मार्केट में कम हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर क्वांटिटी बहुत सारी सेलिंग के लिए अवेलेबल हो जाती है। ऊपर से बायर्स हो जाता है, साथ साथ उनको यहाँ पे बाइंग के लिए स्टॉप लॉस भी मिल जाता है ताकि वो प्रॉफिट बड़ा कर पाए। अब वो लोग क्या करते हैं, जैसे ये फेक ब्रेकआउट क्लियर होता है और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बायर्स मार्केट में पार्टिसिपेट कर लेते, तो वो लोग एक बिग क्वांटिटी के साथ मार्केट में एंटर करते हैं, जिससे यहाँ पर इन बायर्स को लॉस हो जाता है और उनको एक बड़ा प्रॉफिट होता है। और साथ साथ उसके बाद वो मार्केट में प्राइस को नीचे की ओर लेकर आ जाते हैं। होप आपको ये 2 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो हमने ये तो समझ लिया कि फेक ब्रेकआउट होता क्यों है। बट क्या आपको पता है कि अगर आप पहले से ही आइडेंटिफाइड कर लो कि फेक ब्रेकआउट होने वाला है, तो आप इस तरीके के बड़े-बड़े मूव्स इजीली कैप्चर कर सकते हो। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि यहाँ पर जो होते हैं ना, बड़े-बड़े प्लेयर्स जो होते हैं हैवी क्वांटिटी के साथ मार्केट में एंटर करते हैं। साथ-साथ जो यहाँ पर होता है ना, बायर्स और सेलर्स, उनके एसएल अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े-बड़े इस तरीके के हमको कैंडल देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ ही देर में बड़े-बड़े प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाइड कैसे करें, इसके लिए 3 स्ट्रेटेजी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जिसमें से पहला नंबर स्ट्रेटेजी तो आपको दूसरे वीडियोस में शायद मिल जाए, पर दूसरा और तीसरा वीडियो स्ट्रेटेजी मैं आपसे शेयर करूंगा, आपको वो और किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई बता भी रहा है ना, तो वो इस वीडियो के बाद बताएगा। तो चलिए जानते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज देखना, ये है प्राइस, ये है वॉल्यूम, ये है प्राइस, ये है वॉल्यूम, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पर आपको वॉल्यूम लगा लेना है इस तरीके से। ये रहा वॉल्यूम। तो आपको सामने में वॉल्यूम का जो है नीचे में एक डायग्राम मिल जाएगा और वहां से आप वॉल्यूम को देख सकते हो। अभी हम यहाँ पे समझते हैं। अभी मान लो कि प्राइस जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है और अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। और साथ साथ ना वॉल्यूम जो है ना, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब वो भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कि ये एक राइट ब्रेकआउट है ना। ये ब्रेकआउट जो है सस्टेन करेगा। दूसरा कंडीशन, अभी प्राइस जो है ऊपर से नीचे की ओर जा तो रहा है, ठीक है, अपने रेजिस्टेंस को मतलब क्रॉस भी किया मार्केट ने,
बट यहाँ पर जो वॉल्यूम है ना वो नीचे की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये कि इस ब्रेकआउट में जो बायर्स है ना वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये जो ब्रेकआउट है ना वो सस्टेन नहीं करेगा। सेम इसी तरह नेक्स्ट कंडीशन में मार्केट जो है ना नीचे की ओर जा रहा है और अपने सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट करता है और यहाँ पर जो साथ साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कि सेलर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड है और वो लोग हैवीली यहाँ पर जो है सेल कर रहे हैं, तो ये जो ब्रेकआउट है ना वो सस्टेन करेगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस तो कर रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर जो वॉल्यूम है ना वो नीचे की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है सेल करने में और प्राइस जो है यहाँ से रिवर्स लेने का चांसेस है। बट आपको अब एक चीज ध्यान रखना है, तो अगर हमको यहाँ पे कोई इंडिकेशन मिलता है, जैसे यहाँ पर हमको एक इंडिकेशन मिला कि मार्केट जो है यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होगा और मार्केट नीचे की ओर आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, हमें ना यहाँ पर वेट करना है। वेट तब तक करना है जब तक मार्केट यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक ना बना दे या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ना बना दे, जैसे कि यहाँ पर कोई एंगल्फिंग कैंडल बनाना, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाना, एम पैटर्न का फॉर्मेशन होना या फिर हेड एंड शोल्डर्स का फॉर्मेशन होना। इस तरीके का कोई स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न अगर मार्केट बनाता है तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे हम नीचे की ओर का ट्रेड लेंगे। सेम ही कंडीशन जो है यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि अगर किसी रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है और वहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कि वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। पर अगर किसी रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है और वहां पर वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है बल्कि वहां पर वॉल्यूम नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब ये कि वहां पर लोग इंटरेस्टेड नहीं है और वो जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन नहीं करेगा। चलिए समझते हैं अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी को। एक्चुअली में एक स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक साइकोलॉजी है। ये जो साइकोलॉजी है बिग प्लेयर्स की साइकोलॉजी होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में। हम इसको दो तरीके से समझेंगे। जो पहला सिनेरियो ये है कि मान लो एक रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ पर क्या हुआ कि अपने रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पर जो है ना प्राइस कंसोलिडेट करने लग जाता है। अब यहाँ पर मोस्टली लोग क्या सोचेंगे रिटेलर कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसका मतलब ये कि प्राइस जो है यहाँ से नीचे की ओर जाएगा। बट बड़े प्लेयर्स यहाँ पर क्या करेंगे, आपका एसएल यहाँ पर खाएंगे और मार्केट को यहाँ से ऊपर की ओर लेके चले जाएंगे। ये होता है पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो में बात करते हैं कि मार्केट जो है प्राइस ऊपर की ओर जाता है, ब्रेकआउट कर देता है, बट ब्रेकआउट करने के बाद वहां पर जो है प्राइस जो है कंसोलिडेट करने लग जाता है। ठीक है, जिसके यहाँ पे बहुत सारे बायर्स मतलब मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है, वो पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं और यहाँ पर जो है मार्केट क्या करता है, उनका एसएल खाने के बाद नीचे की ओर आ जाता है। देखो एक चीज बहुत सिंपल लॉजिक है, आपको समझना पड़ेगा कि अगर प्राइस को किसी रेंज का ब्रेकआउट करना होगा ना, तो वहां पर जो प्राइस है ना वो डायरेक्ट एक बार में बड़े कैंडल के साथ उस जगह का ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, वहां पर वो आपको एंट्री का मौका नहीं देगा, क्योंकि मार्केट जो है हमारा रिलेटिव नहीं है। इस सिनेरियो में भी क्या इतना इजी है कि मार्केट आपको एंट्री दे देगा कि हाँ भाई आओ और मुझे यहाँ पर एंट्री ले लो ताकि मैं नीचे की ओर चला जाऊं। इस सिनेरियो में भी प्राइस हमारा रिलेटिव तो है ही नहीं कि यहाँ पर होल्ड करेगा कि आओ एंट्री लो उसके बाद ही मैं ऊपर जाऊंगा। तो अब इस सिनेरियो में हमको करना क्या है? ठीक है, इस सिनेरियो में हमको बस एक चीज करना है कि मार्केट क्या इस जगह पे पहुंचकर कोई स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बना रहा है। ठीक है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बनाता है, जैसे मान लो मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, वहां पर पहुंचने के बाद मार्केट अगर एम पैटर्न बनाता है या फिर एक एंगल्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है या फिर हेड एंड शोल्डर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तो यहाँ पर हम इस जगह का ब्रेकआउट पर हम लोग ट्रेड लेंगे, है ना। ये हो गया रिवर्सल के लिए। ब्रेकआउट होता है ना, तो यहाँ पर अब हमको करना क्या है, यहाँ पर हमको पैनिक नहीं होना है, सबसे पहला चीज ये। क्योंकि मार्केट जो है ना यहाँ पर हमको मौका देगा, ठीक है, भले थोड़ा लेट से दे पर मार्केट हमको मौका देगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जैसे किसी बड़े कैंडल के साथ मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो समझ जाने की एक जेन्युइन ब्रेकआउट है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, होल्ड करना है मार्केट को। मार्केट क्या होगा ज्यादा से ज्यादा कि एक दो बड़े बड़े और कैंडल्स बनाएगा, हमको वहां पर लालच नहीं करना है। तो मार्केट जब रिट्रेसमेंट करेगा ना, तो हमको तुरंत वहां पर एंट्री नहीं लेनी है। हमको ना यहाँ पर फाइन करना है कि मार्केट के यहाँ पे एक तो हैमर बनाए, ठीक है, या फिर यहाँ पर एक तो एंगल्फिंग कैंडल बनाए। ठीक है, तो ये सिर्फ इन दोनों कैंडल के बेसिस पे ही आप ट्रेड लो और आप देखो कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो तो। ठीक है, ब्रेकआउट पे आपको जब रिट्रेसमेंट हो तो आपका हैमर और एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है। सेम उसी तरह अगर आप रिवर्सल के लिए वेट कर रहे हो तो आपको एंगल्फिंग कैंडल देखना है, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है, एम पैटर्न या फिर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। सो इस चीज को अपने डायरी में नोट कर लूंगी कि इसने सिर्फ इस एक चीज ने मुझे प्रॉफिटेबल होने में काफी हेल्प की है। चलिए अब नेक्स्ट थर्ड नंबर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। और सिर्फ ये एक सिंगल स्ट्रेटेजी जो है ना, आपको प्रॉफिटेबल होने में, आपको फेक ब्रेकआउट से बचाने में और आपको रियल ब्रेकआउट आइडेंटिफाइड करने में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखो प्राइस जब भी आपको रेजिस्टेंस के एरिया के पास है और वहां पर ना अगर छोटे छोटे कैंडल्स के साथ अगर मार्केट उस जगह का ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 95% चांसेस है कि ये जो ब्रेकआउट है ना ये सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है,
पर अगर जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस के पास पहुंचा और एक बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो यहाँ पर ये आइडेंटिफाइड करता है कि यहाँ पर जो ये ब्रेकआउट जो है सस्टेन करेगा और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये भी 95% है कि ये जो ब्रेकआउट है सस्टेन करेगा। मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। देखो, अगर छोटे-छोटे कैंडल्स के साथ मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो ये रिटेलर्स है जो मार्केट में एंट्री बना रहा है और रिटेलर्स को जानबूझकर यहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है ताकि इनके असल खातर मार्केट नीचे की ओर आ जाए। सेम उसी तरह अगर एक बड़ा कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है ना, इसका मतलब ये है कि इस बड़े कैंडल में हेवी क्वांटिटी मार्केट में बाइंग की गई है। ठीक है? जिसमें और ये हेवी क्वांटिटी कौन बाइंग करेगा मार्केट में? बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस वगैरह। ठीक है? तो अगर इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक बड़ा कैंडल बनेगा और एक बड़ा कैंडल बनेगा इसका मतलब ये कि ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन करेगा। तो यहाँ पर जो है हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी छोटे-छोटे कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट हो ना, तो उस ब्रेकआउट को अवॉइड करना है हमको और जब बड़े कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट हो ना, तो हमको यहाँ पे अलर्ट होना है और एक सही प्राइस एक्शन के साथ हमको ऊपर की ओर के लिए ट्रेड प्लान करना है। मैं आपको वीडियो के एंड में जो बोनस टिप देने वाला हूँ ना, वो आपको इस जगह पर ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है? आपको बहुत सारे छोटे-छोटे ऐसे चीज़ पता चलेंगी, जिससे आप फेक ब्रेकआउट पहले से ही आइडेंटिफाइड कर लोगे। आप मार्केट में देख कर बता दोगे कि यहाँ पर जो है फेक ब्रेकआउट है या ये रियल ब्रेकआउट है। तो चलिए अब बात करते हैं फेक ब्रेकआउट होता कहाँ पर है। तो देखिए, फेक ब्रेकआउट जो होता है सपोर्ट पर होता है, रेजिस्टेंस पर होता है, लास्ट डे के क्लोजिंग हाई लो पर होता है। ठीक है? और डिमांड और सप्लाई जोन पर भी हमको फेक ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बोनस टिप्स के बारे में। तो पहला नंबर जो बोनस टिप्स रहेगा वो ये रहेगा कि जब भी आप किसी भी सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट होता है ना, तो वहां पर ना आपको ये नोटिस करना है कि जो कैंडल जो फॉर्म हो रहा है ना वहां पे, उसका जो क्लोजिंग है, ठीक है, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। ठीक है? बहुत लोग जो होते हैं ना वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो ब्रेकआउट होता है उस पे रिलाई कर लेते हैं। आपको एक चीज नोटिस करना है कि जब आप 5 मिनट के कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो ना, मोस्टली टाइम ऐसा होगा कि वो जो ब्रेकआउट है ना वो फेल हो जाएगा। ठीक है? और अगर आप 15 मिनट के कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो, उसमें से 90% चांसेस है कि वो जो ब्रेकआउट जो है ना वो सस्टेन करेगा, अगर 15 मिनट का कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया के नीचे या ऊपर क्लोज करता है तो। और अगर आप सिर्फ इस एक चीज को ही फॉलो करके देखो मार्केट में, आप कभी भी फेक ब्रेकआउट में मार्केट में नहीं फंसोगे। अब दूसरी बोनस चीज के बारे में हम बात करते हैं। अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो मान लो कि यह है निफ्टी का रेजिस्टेंस, यह है बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस। अगर निफ्टी के रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट हो रहा है और बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो मार्केट चांसेस है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट जो है ये सस्टेन नहीं करेगा और मार्केट यहाँ पे रिवर्स ले लेगा। सेम अगर निफ्टी के रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट हो रहा है और बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस पे भी ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो यहाँ पर चांसेस है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। तो आपको हमेशा अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो दोनों को एक साथ देखना है। साथ-साथ आपको ये भी देखना है कि क्या जो इनके जो स्टॉक्स हैं, जो इनको मार्केट में मैनिपुलेट करते हैं, जिसका जब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ठीक है? वो क्या इसके साथ-साथ चल रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो क्या एचडीएफसी बैंक, बैंक निफ्टी के साथ-साथ मूवमेंट कर रहा है? अगर एचडीएफसी बैंक में ब्रेकआउट हुआ है, तो क्या बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट हुआ है? अगर ये चीज़ फॉलो कर रहा है मार्केट, तो आपको वहाँ पर समझ जाना है कि ये जो ब्रेकआउट है, ये सस्टेन करेगा। फेक ब्रेकआउट के बारे में बताने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, बट एज़ अ बिगिनर आपको इतना जानना काफ़ी है। और ये भी जितनी भी नॉलेज मैंने आपसे शेयर की है ना, ये आपको और किसी वीडियोज़ में नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को ना आप लाइव मार्केट में एप्लीकेबल करके देखो। देखो, बिना किसी इंडिकेटर के ये सारी चीज़ें मार्केट में काम करती हैं। बट मैटर ये करता है कि मार्केट में आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो कि ट्रेडिंग करते हैं। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।